बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू FH होम्यो चैनल। आज मैं डॉक्टर ज़फ़रुन्निसा आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ वह है एनल फिस्ट्यूला। एनल फिस्ट्यूला यूजुअली जो है वो एनस की साइड पे जो है वो होता है, एक एब्सेस हो जाता है और उसके अंदर पस पैदा होती है, ब्लीडिंग, ब्लड उसके अंदर ख़राब किस्म का बनता है और वो फिर ड्रेन हो जाता है, ड्रेन बनना स्टार्ट हो जाती है। एनल ग्लैंड का इन्फेक्शन अगर होता है तो वहाँ पे भी जो है वो एनल फिस्ट्यूला जो वो बन जाता है। सम टाइम हम इसको जो है पेरिनल फिस्ट्यूला भी कहते हैं, क्योंकि इट्स मीन रीजन ऑफ योर एनस, कि ये आपकी जो है वो एनस का ही रीजन होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन सी अलामत हैं जो फिस्ट्यूला की उनको ज़ाहिर करती हैं? उनमें इन्फ्लामेशन है, रेडनेस है, पेन है, ब्लीडिंग है, फ्लूइड पैदा हो जाता है इसके अंदर, और इसके साथ साथ जो है वो ये दिखने में लुक लाइक अ होल आपको दिख रहा होता है, नज़र आ रहा होता है। इसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं एनल फिस्ट्यूला की, अगर हम उसे देखते हैं तो इसके अंदर जो है मेन कॉज जो है वो पेरिनल एब्सिस है। अगर किसी को पेरिनल एब्सिस है तो वो वहाँ पे उसको एनल फिस्ट्यूला होगा। सेकंड जो कॉज है वो ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकती है। ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को जो है एनल फिस्ट्यूला हो जाता है। इसके अलावा जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है ये भी कॉज बन जाता है एनस फिस्ट्यूला की। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट की जो है ट्रांसमेटिक इंजरी हुई हुई है और उसकी सर्जरी हुई हुई है एनस की, तो वहाँ पे भी जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ फिस्ट्यूला जो है वो बन जाए। इसके साथ साथ अगर किसी की रेडिएशन थेरेपी हुई हुई है कैंसर की, जो पेल्विक रीजन में होती है, तो उसकी वजह से भी एनल फिस्ट्यूला जो है वो हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी जो है वो इसकी एक मेन वजह बनता है। इसके अलावा क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज़ जो हैं वो भी एनल फिस्ट्यूला की कॉज बन सकती हैं। एनल फिस्ट्यूला जो है वो किस तरीके से डायग्नोज किया जाता है, इसमें अगर हम देखें तो MRI जो है वो भी करवाया जाता है, डॉक्टर MRI करवाते हैं। इसके अलावा फिस्ट्यूलाग्राफी जो है वो करवाई जाती है। फिस्ट्यूलोग्राफी के ज़रिए भी मालूम किया जाता है कि एनल फिस्ट्यूला जो है वह है नहीं है, और उसमें आगे क्या क्या फर्दर जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो उसको देखा जाता है। इसके अलावा एंडोस्कोपी जो है, एंडोस्कोपी अगर की जाए तो वहाँ उसके ज़रिए भी जो है वो इसको डायग्नोज किया जाता है। इस तरह के पेशेंट को जो ट्रीटमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो एलोपैथिक जो तरीका इलाज है उसमें सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ही इसका जो है वो ट्रीटमेंट है। सर्जरी की जाती है और उसके बाद पेशेंट को जो है वो गरम और पानी के अंदर बैठने के लिए सिर्फ बात बताई जाती है, ड्रेसिंग की जाती है, और लेकिन उसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि दोबारा फिर भी फिस्ट्यूला हो जाता है। तो इसके लिए जो है वो पेशेंट्स को, आप जो भी मेरी वीडियो जिन तक पहुंच रही है, वो अपने इर्द गिर्द के पेशेंट्स को जो है वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का ज़रूर कहें। होम्योपैथिक में इस तरह की मेडिसिन्स हैं जो फिस्ट्यूला को मुकम्मल तौर पे जो है वो क्योर कर देती हैं। इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम हो रहे होते हैं वो क्योर हो जाते हैं और पेशेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो जाता है। इसके लिए वो अपनी ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, सादा ग़िज़ा खाए, सादा तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो अपनी गुजारे और अपनी नमाज की जो है वो पाबंदी करे, तो मुकम्मल जो है वो सेहतमंद हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच।